Hey everyone, welcome back to my channel. And as we were discussing in the last few videos और lectures about बामास करक्कू, जिसमें से हमने 5 चैप्टर्स डिस्कस कर लिए थे, उसकी 2 वीडियोस हैं, 2 पार्ट्स में 5 चैप्टर डिस्कस करे हैं. सो इस वीडियो में हम बामा के करक्कू जिन्होंने अपनी एक टेस्टिमोनी लिखी है बोल सकते हैं, फिर ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसके आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे. मेनली 6 एंड 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे इसमें. तो 6 चैप्टर की अगर मैं बात करूं और अगर मैं इसमें समराइज़ करूं कि हम इसका क्या टाइटल दे सकते हैं, सो इट कुड बी अबाउट फूड एंड द रिच एंड पुअर. अगर फूड में बात करें कि फूड किसको कैसे मिल रहा है या फिर रिच एंड पुअर के बीच में जो डिफरेंस है, जो बैरियर्स. चैप्टर नंबर 6 के स्टार्टिंग में ही बामा जो है वो बताती हैं कि जो उनके फादर थे, जब वो आर्मी से घर पर वापस आया करते थे, क्योंकि उनके फादर आर्मी में थे, तो जब वो आर्मी से वापस आया करते थे तो जो बामा है वो बहुत ज़्यादा खुश होती थी, हैप्पी होती थी, बिकॉज इनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा जो फूड होता है, फ्रूट्स होते, बिस्किट्स होते हैं, इन सबको घर पर लेकर आते थे उन दिनों. तो इन्होंने बोला है कि वो जो मंथ होता था, 2 मंथ की जब उनकी छुट्टियां होती थी उनके फादर की, तो वो जो टाइम था उस टाइम पे इनके पास इनफ फूड होता था, इतना फूड होता था कि वो आराम से खा सके. और बाकी के मंथ में ऐसा होता था कि इनके पास जस्ट कुछ चीज़ें ही होती थी, जैसे कि कर्ड्स, इसमें बोला गया है CUUZH, ये एक तरीके का इनका कुछ मटेरियल है पीने का. तो इन्होंने बोला है कि जस्ट 2 महीने हमारे पास फूड होता था अच्छा, और बाकी के जो अदर महीने होते थे, अदर मंथ्स होते थे, उनमें हमारे पास ज़्यादा कुछ होता नहीं था. आगे वो बोलती कि जब संडे होता था, संडे को हमारे पास गुड मील होती थी, अच्छी मील होती थी और थोड़ा सा मीट भी होता था. अदर टाइम पे ऐसा नहीं होता था. और इनके जो फादर थे जब वो आर्मी में थे तो उस टाइम पे बहुत सारे वॉर्स भी हुए थे, जैसे कि जो द पाकिस्तान वॉर हुआ था उस टाइम पे, द चाइना वॉर हुआ था, बांग्लादेश वॉर हुआ था. तो उस टाइम पे जिनके फादर थे वो एबल नहीं थे कि वो घर पर अपने होम में कुछ मनी को सेंड कर सके. हिज फादर वॉज नॉट एबल टू सेंड एनी काइंड ऑफ मनी. तो उनके पास ना मनी थी, ना लेटर आ रहे थे उनकी तरफ से, क्योंकि वॉर हो रहे थे. तो जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ें थी वो बामा की मदर को ही मैनेज करनी पड़ती थी. इनकी जो मदर थी वो मैनेज करती थी हर एक चीज़ों को बाय हर कुली वर्क, वो वर्क करती थी एज अ लेबरर. तो आगे वो बताती हैं कि जब वो 8th क्लास में थी, अंटिल 8th क्लास, वो भी जब भी हॉलीडे पे होती थी वो तभी काम करती. जब जब हॉलीडे पड़ता था वो तब तब काम करती थी, जैसे कि इनका काम था कलेक्टिंग फायरवुड्स, या फिर ग्राउंड नट्स को इकट्ठा करना, या फिर ड्राई डंग जो होते हैं, जो गोबर होता है, उन्हें इकट्ठा करना. और जब वो कॉन्वेंट में चली गई, कॉन्वेंट स्कूल में चली गई, तो वहाँ पर हॉस्टल था. तो इसमें बता रखा है कि उस हॉस्टल में, कॉन्वेंट स्कूल में, बच्चों का जो डिवीज़न था वो बहुत ज़्यादा था. जैसे कि जब वो वहाँ पर गई तो उन्हें खुद में थोड़ी सी शेम होने लग जाती थी जब वो ये देखती थी कि इतना बड़ा स्कूल है और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रिच हैं, उनके जो क्लॉथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन है, और वो बहुत तरीके की डिफरेंट काइंड ऑफ फूड को ब्रिंग करते हैं, लेकर आते हैं, खाते हैं. और दूसरी तरफ बामा के पास कोई मनी नहीं थी, उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपनी स्टडीज़ को फर्दर कंटिन्यू कर सकें. तो वहाँ पर बात हुई है कि इनकी जो फैमिली है वो इनकी पढ़ाई छुड़वाने की बात करती है, लेकिन एक नन है जो इनके घर पे आती हैं और इनकी मदर को समझाती हैं, बट इनकी मदर बोलती हैं कि नहीं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास मनी नहीं है. और उसके बाद जो नन है वो बामा को एक प्रपोज़ल देती है, या फिर एक तरीके का आइडिया देती है कि वो अपनी इयररिंग्स को, बामा अपनी इयररिंग्स को पान कर सकती हैं, मतलब कि गिरवी रख सकती हैं, और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे वो अपनी कॉलेज की एंट्रेंस फीस या फिर जो भी चीज़ें फंडिंग होती है वो दे सकती हैं. उसके बाद जो बामा है वो अपनी इयररिंग्स को गिरवी रखवा देती है, पान कर देती है, एंड देन शी गॉट मनी. उसके बाद उन्हें कॉलेज में एंट्री मिल जाती है. आगे उन्होंने बताया है कि फॉर द 1 होल ईयर उनके पास क्या था, उनके पास जस्ट एक स्कर्ट थी, जैकेट थी और कुछ नहीं था. तो पूरे 1 साल तक उनके पास और कोई मटेरियल नहीं था, कोई और फाइन क्लॉथ्स नहीं थे. और दूसरी तरफ जो रिच स्टूडेंट्स थे उनके पास फाइन क्लॉथ्स थे, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स थे. तो वहाँ पर जो उनकी लेवल दिखा रखा है, या फिर जो उनके बीच का डिस्क्रिमिनेशन है, या फिर जो उनके बीच का डिफरेंस है, वो दिखा रखा है कि एक तरफ जो पुअर है और एक तरफ जो रिच है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है. और उन्हीं दिनों के आसपास बामा ने एक और स्टोरी को बताया है कि इनके फादर से इन्हें एक लेटर मिलता है, जो कि पेज नंबर 76 में है. कोटेड लाइन है इनकी: यू लिसन टू द nuns advice and joined college, so now ask them to give you money, go on, go to them. मतलब इन्होंने जब कॉलेज में एडमिशन ले लिया था तो इनकी फैमिली के अगेंस्ट में था उस टाइम पे वो. तो इनके फादर का लेटर आता है कि जिस नन की तुमने एडवाइस सुन के एडमिशन लिया था उसी नन से तुम मनी के लिए भी बोल सकती हो, क्योंकि घर से इन्हें कोई भी मनी या फिर कोई भी फंडिंग नहीं मिल रही थी उन दिनों. और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे वो भी इन्हें क्रिटिसाइज़ करते थे, या फिर वो भी इन पे क्वेश्चन उठाते थे कि वाई डोंट यू हैव एनी काइंड ऑफ
ईयरिंग्स और चप्पल्स और नेकलेस जो उस टाइम पे रिच स्टूडेंट्स के पास हुआ करते थे, क्योंकि कॉलेज था, क्योंकि इनके पास नहीं थे वो सारी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने अपनी ईयरिंग्स को ही पान किया था, गिरवी रखा था और उसके बाद इन्होंने अपनी कॉलेज की फ़ीस को पे किया था। लेकिन जब उसका रिजल्ट आता है तो शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज। तो उसके बाद जो इनकी रेपुटेशन थी वो बढ़ गई। इनकी जो मदर थी वो भी इनके लिए क्लॉथ्स, फूड, ये सब बॉक्सेस लेकर हॉस्टल आती हैं, कॉलेज आती हैं। और जब इनका 4th ईयर होता है कॉलेज का और फाइनल डे होता है, तब इन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया है कि उस टाइम पे जो फाइनल डे होता है, जैसे कि हमारी फेयरवेल होती है, तो फेयरवेल पर जितनी भी लड़कियां होती हैं मैक्सिमम सब साड़ीज़ पहनती हैं और मैक्सिमम होता है कि सिल्क की पहनती हैं। तो फिर इस टाइम पे इन्होंने बताया है कि जब इनका फाइनल ईयर था, फाइनल डे था, तो सबने सिल्क साड़ीज़ पहनी थी और इनके पास नहीं थी एक भी, और इसकी वजह से इन्होंने अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर रखा था, जब तक लॉक कर रखा था जब तक कि पार्टी स्टॉप नहीं हुई थी, ख़त्म नहीं हुई थी। इनकी एक फ्रेंड इन्हें बोलती हैं कि तुम अपने घर से मंगवा लो, पर इनके पास क्या, इनके पूरे घर में भी किसी के पास भी सिल्क की साड़ीज़ नहीं थी, क्योंकि सिल्क की साड़ीज़ ऑलरेडी बहुत एक्सपेंसिव होती। तो आगे जो बामा है वो बताती हैं कि अगर कोई दलित है या फिर कोई भी दलित है, मतलब मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, अगर वो एक नन बनता है या फिर प्रीस्ट बनता है, दे हैव अनदर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ एडवांटेजेस, बट दे आर मार्जिनलाइज्ड। उन वो कुछ भी बन जाए लेकिन वो मार्जिनलाइज ही रहेंगे। और दूसरी तरफ जो अपर क्लास के होते हैं, अपर कास्ट के होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन बन जाए या फिर कुछ भी बन जाए, दे इंजॉय सम काइंड ऑफ कम्फर्ट्स और बेनिफिट्स, कि कुछ भी होगा उन्हें बेनिफिट से मिलेगा। और अगर दलित कुछ भी बन जाए, ये हमेशा ही मार्जिनलाइज रहेंगे, साइडलाइन में रहेंगे। आगे वो बताती हैं कि आफ्टर बीएड उन्होंने जब मनी को अर्न करना स्टार्ट किया, तब वो हर एक चीज़ को खरीद सकती थी, उन चीज़ों को जो उनके पास नहीं थी, कुड बाय एनीथिंग, जो उनका मन करता है। आगे वो बोलती हैं कि जब हाथ में किसी पर्सन के कैश होता है तो वो अपनी हर एक विश को कंप्लीट कर सकता है। और इस चीज़ को ये कंपेयर करती हैं अपनी कम्युनिटी के लोगों से, कि जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, मतलब कि दलित कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनके पास कभी भी उनके हाथ में कैश नहीं होता है। इवन वो जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा हार्ड करते हैं, क्योंकि वो जितना हार्ड वर्क करते हैं उस हिसाब से उन्हें मनी नहीं मिलती, ये लेबर नहीं मिलता है। आगे उनकी बता रखी है कि उनकी जो डिज़ायर थी नन बनने की, तो वो जब नन बन रही थी तो उसका जो प्रोसेस था उसके बारे में बताती हैं कि जब नन बनते हैं, एक उससे पहले एक वॉव लिया जाता है, एक शपथ ली जाती है, फिर सम काइंड ऑफ प्रोमिसेस होते हैं। तो उसमें बोला इन्होंने कि उस टाइम पे ये सब दिखाया गया था कि वॉव ले रहे हैं या फिर शपथ ले रहे हैं कि वो पॉवर्टी में रहेंगे, जितनी भी नन्स है वो कभी भी इंजॉय नहीं करेंगी मनी को या फिर रिचनेस को, वो हमेशा ही पॉवर्टी में जिएंगे। लेकिन यहाँ पर जो बामा है वो क्रिटिसाइज़ कर रही हैं इन चीज़ों को, कि उन्होंने या फिर जो मोनेस्ट्री है या फिर जो चर्च है या फिर जो कॉन्वेंट है, उसने कभी भी पॉवर्टी तो देखी ही नहीं है, क्योंकि बामा जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं उन्होंने रियल पॉवर्टी देखी है, वेयर दे हैव नो फूड। तो और एक तरफ ये बोल रहे हैं कि हम पॉवर्टी में देखेंगे, और उसके बाद इन्होंने देखा कि इन सभी के पास इतनी ज़्यादा लग्जरी है, जितनी भी लड़कियां नन बन रही हैं, जितनी भी वुमेन है वो नन बन रही है, उन सब ने शपथ तो ले ली, कसमें तो खा ली, प्रोमिस तो कर दिए, लेकिन उनकी जो पॉवर्टी की लाइफ है वो भी इतनी ज़्यादा लग्जेरियस है कि सबके पास डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट्स हैं, फूड है, टेबल है, फ़ैन है, हर रूम में एक बेड है। तो इतनी सारी चीज़ें एक एक रूम में होने के बाद ये कोई पॉवर्टी का एरिया नहीं है, कोई पॉवर्टी वाली चीज़ नहीं दिखाई गई है, बल्कि ऑलरेडी उनके लिए लग्जरी है। और जो चैप्टर नंबर 6 है वो एंड होता है इसी बात पे कि जो बामा है वो कह रही हैं कि हमारी कम्युनिटी के पास, दलित कम्युनिटी के पास कोई भी मनी नहीं है, और मनी नहीं है इसलिए उनके पास अपनी विश को फुलफ़िल करने के लिए कोई मार्जिन नहीं है, कोई चीज़ें नहीं हैं। और अपर क्लास चाहे वो कुछ भी रहे, उनके पास हमेशा ही कम्फ़र्ट है या फिर बेनिफिट्स है चर्च के भी। और चाहे दलित जो है उनकी कम्युनिटी है वो कुछ भी बन जाए, चाहे नन बन जाए या फिर प्रीस्ट बन जाए, वो हमेशा ही साइड में डाल दिए जाएंगे, मार्जिनलाइज कर दिए जाएंगे। अब बात आती है चैप्टर नंबर 7 की। तो चैप्टर नंबर 7 मेनली डेडिकेट होता है चर्च रूल्स को और प्रीचेस को, कि बामा की लाइफ में वो बता रही हैं कि उन्होंने किस किस तरीके से जो चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उनकी पढ़ाइयाँ थी या फिर जो उनके सिद्धांत थे, प्रीच थी, उन सबको देखा है। और साथ ही साथ इसमें ये भी शो कर रखा है कि जो क्रिश्चियनिटी थी वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर रही थी उस टाइम पे। तो इसमें स्टार्टिंग में ही जो बामा है वो बता रही हैं कि ना वो ग्रोन अप है, और वो जब पीछे मुड़कर देखती हैं, अपने चाइल्डहुड को देखती हैं, तो उन्हें बहुत सारी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग लगती हैं, और कुछ चीज़ों पे उन्हें हंसी आने लग जाती है। वो क्यों आती है वो हम आगे देखेंगे, कि किस तरीके से लोग दिखा रहे हैं कि ऐसे रूल्स होने चाहिए, वैसे रूल्स होने चाहिए, या फिर आपने ऐसे नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन वो हर एक चीज़ जो है वो फेक है, उसकी कोई आइडियलाइज्ड थीम नहीं है कि वो सच है या नहीं है। तो आगे मामा बोल रही हैं कि जब वो चर्च
जब वो चर्च में थी तो एवरी इवनिंग वो चर्च जाया करते थे। जब वो छोटी थी तो हमेशा शाम को इवनिंग में वो चर्च जाते थे, और उस इवनिंग के टाइम पे वहाँ पर चर्च में क्लासेस होती थी इनके लिए, कि वहाँ पर क्रिश्चियनिटी के रूल्स को समझाया जाता था या फिर क्रिश्चियनिटी को प्रीच किया जाता था। आगे वो बता रही हैं कि जितने भी बच्चे हैं, तो जो चाइल्डहुड है दलित चाइल्ड का, दलित चिल्ड्रन का, वहाँ पर ये बता रखा है कि जितने भी दलित स्टूडेंट थे या फिर दलित चिल्ड्रन थे, वो बहुत जल्दी उठ जाया करते थे। जो कॉक की क्रो होती है, जो कॉक होते हैं, जो मुर्गे होते हैं, इनकी आवाज़ हम कहते हैं कि इनकी आवाज़ से मॉर्निंग होती है, तो ये उनकी आवाज़ से भी पहले उठ जाया करते थे। ये स्कूल जाते, स्कूल से फिर चर्च जाते, और इन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता था स्कूल से चर्च जाने का, तो उस टाइम पे ये हंग्री होते थे, और उस टाइम पर ये ब्रोकन जो राइस होते, कच्चे चावल ही चबाने लग जाते थे, खाने लग जाते थे, क्योंकि उनके पास फूड नहीं था। अब जब इनके पास कोई भी मनी नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी बाय करने के लिए बाजार में, तो ये कुछ भी नहीं करते थे, बस लोगों को देखते थे, चीज़ों को देख रहे हैं बस। आगे जो मामा है वो बता रही हैं कि जो उनकी मेमोरी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और जो उनकी क्लासेस होती थी, जो चर्च में क्लासेस होती थी, वो उन क्लासेस में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी थी और सारा मेमोरी बेस ही मटेरियल उस टाइम पे था। अब यहाँ पर वो एक और इंसिडेंट शेयर करती हैं कि जब वो सेकंड क्लास में थी, तब एक वाइट मैन उनकी स्कूल को विजिट करने के लिए आता है, और कोर्ट में बोला गया है उसकी जो हाइट थी वो गुड हाइट एंड हैड अ लॉन्ग ब्रिलियंट वाइट बियर्ड, कि उसकी हाइट थी, लॉन्ग था, और उसकी वाइट कलर की बियर्ड थी। बियर्ड में वाइट कलर का मतलब यहाँ पर बता दिया गया, सिंपली सजेस्ट कर दिया है कि वो एक वाइट है, क्योंकि अगर चर्च में आ रहा है, कॉन्वेंट में आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक वाइट पर्सन है। और जितनी भी सिस्टर थी, जो भी इनके टीचर्स थी, सबने हर एक बच्चे को बोला था कि आपको कुछ रिपीट करके दिखाना है, रिसाइट करके दिखाना है ना प्रॉपर मैनर। इनको 5 डिफरेंट काइंड ऑफ पोएम्स दे रखी थी, तो वो इन्हें रिसाइट करके दिखानी थी उस पर्सन के सामने, उस मैन के सामने। और बाकी कोई भी उन सब चीज़ों को रिसाइट नहीं कर पाया था प्रॉपर वे में, जिस तरीके से बामा ने किया था। तो उसके बाद बामा बताती हैं कि जो प्रीस्ट है इन्हें लिफ्ट अप करता है, इन्हें किस करता है, इन्हें 5 पैसा जो है वो प्राइस में दिया जाता है। तो यहाँ पर जब वो उसे उठाता है और जब वो किस करता है, तो यहाँ पर बामा ने बोला है कि वो उनके लिए एक हैप्पी मोमेंट था, बिकॉज वहाँ पर उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी एजुकेशन की वजह से, हालांकि वो दलित हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन की वजह से लोगों ने उन्हें टच किया, और जहाँ की बोलते थे या फिर जहाँ पर ये बोला जा रहा था कि जो दलित है वो अनटचेबल हैं। अब आगे वो प्राइमरी स्कूल की बात बताती हैं कि जो प्राइमरी स्कूल था वो नन्स जो थी वो रन किया करती थी। तो चर्च को ओपन करने का और लॉक करने का जो वर्क था या फिर जो ड्यूटी थी वो बामा को दे रखी थी, बामा की ड्यूटी थी वो। और वो कब बता रही हैं कि वो कभी भी चर्च में अकेले नहीं जाती थी, बल्कि कुछ बच्चों को लेकर जाती थी, क्योंकि वो अकेले चर्च में जाने से डरती थी, अफ्रेड थी, क्योंकि वो एक दलित है, अनटचेबल है, तो चर्च में अकेले जाने में उनको अलग डर है। और अब यहाँ पर भी वो एक और स्टोरी सुनाती हैं, यहाँ पर 1-2 स्टोरी वो सुनाएंगी। वो स्टोरीज जो नन्स ने स्टूडेंट्स को सुनाई थी, जो नन थी वो सुनाती थी बच्चों को जब वो छोटे थे, और इसी में जिसमें नन्स ने बोला था कि जो डेविल है वो जितने भी छोटे बच्चे हैं या फिर जितने भी मेन होते हैं, मैन वुमेन जो भी है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है मेनली, वो जो डेविल है वो सबके सेंस को एक बड़ी नोटबुक में लिखता है, हमेशा फिल करता रहता है। और जब वो नोटबुक फिलअप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो जो डेविल है वो जो पर्सन है उसकी बैक की जो स्किन है उसे पील कर देता है, निकाल लेता है, और उसके बाद उस पर लिखना शुरू करता है। तो ऐसी हॉरिफिक स्टोरीज सुनाई जाती थी बच्चों को, ताकि वो हर एक चीज़ को मान ले, उन पर बिलीव करने लग जाएं। और वो यहाँ पर यही स्टोरी सुनाती हैं कि जब वो चर्च में जाती थी तो उन्हें यही डर होता था कि कहीं उनके जो सेंस है, उनकी जो सेंस की जो नोटबुक है वो भर ना गई हो, फिल ना हो गई हो, और जो डेविल है वो सडनली अपीयर हो जाए। अब दूसरी स्टोरी एक और सुनाती हैं वो इसी में डेविल की, जो बोला गया था कि जो डेविल है ये एक तरीके से हम बोल सकते हैं सम सॉर्ट ऑफ पेयर ऑफ बैलेंस बनाता है। एक तरफ सेंस है अगर एक पैन में, तो दूसरी तरफ मैरिट्स हैं, और अगर आपके सेंस ज़्यादा हो जाए। अब बात आती है जो बामा का फर्स्ट कमीशन था जब वो सेकंड क्लास में थी तब। अब फर्स्ट कमीशन बोला गया है, तो फर्स्ट कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट या फिर होलीएस्ट सेरेमनी होती है रोमन कैथोलिक पर्सन के लाइफ में। और ये फर्स्ट टाइम होता है जब उस पर्सन को जिसका ये फर्स्ट कमीशन होने वाला होता है उसे कुछ सेक्रेट चीज़ें दी जाती हैं खाने के लिए, वाइन दी जाती है पीने के लिए। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो जीसस है उनका जो ब्रेड, जो फ्लैश है वो ब्रेड है, और जो उनका ब्लड है वो वाइन है।
तो ये जब चीज़ें उन्हें दी जाती हैं तो वो उस पर्सन का फर्स्ट कमीशन माना जाता है। आगे पेज नंबर 85 में उन्होंने अपना कन्फेशन किया है, फर्स्ट कन्फेशन किया है कि उन्होंने क्या-क्या किया है। वहाँ पर वो बोलती हैं कि उन्होंने बहुत बार कुछ गलतियाँ करी हैं, तो उन्हें उन सब चीज़ों के लिए माफ़ किया जाए। इनका फर्स्ट कन्फेशन था ये। आगे वो बता रही हैं कि जब फर्स्ट कमीशन होता था, जब हर एक पर्सन की लाइफ में ये हो रहा था, तो जब इनका स्कूल था वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे उन्हें बोला गया था कि जो भी चीज़ें इन्हें खाने के लिए दी जाएंगी प्लेट में, वो चीज़ें इन्हें अपने हाथ से, हैंड से, फिंगर से टच नहीं करनी है। जस्ट उन्हें, और ना ही टीथ भी नहीं लगाना, दाँत भी नहीं लगाना है, जस्ट उन्हें अपने टंग यूज़ करनी है। मतलब आपको प्लेट पकड़नी है, होल्ड करनी है और अपने टंग से उस चीज़ को ईटन अप करना है। तो इस चीज़ में बता रखा है कि जो नन्स थी उन्होंने बोला था कि अगर आप उसे फिंगर से, टीथ से, हैंड से टच करोगे तो उसके बाद आपके जो मुँह है या फिर जो हाथ है उन सब में ब्लड आने लग जाएगा। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए बच्चे डरते थे उस टाइम पे, तो वो नहीं करते थे। लेकिन जब बामा थोड़ी-सी बड़ी हुई तो उन्होंने एक बार सोचा कि वो उस चीज़ को ट्राई करेंगी कि ये रियलिटी है भी या नहीं है। और जब उन्होंने उस चीज़ को ट्राई किया, एक दिन कपड़े के नीचे छुपा कर अपने फिंगर से उसे उठाया, तो इन्होंने देखा, चेक किया कि हाथ में कोई भी ब्लड नहीं है, ना ही उनके टीथ में कोई ब्लड है। मतलब कि जितनी भी स्टोरीज़ जो नन्स थी वो सुना रही थी, उनका कोई भी ट्रुथ बेस कुछ भी नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, जस्ट वो एक र्यूमर टाइप में है, सिर्फ लोगों को डराने के लिए है। अब जैसे कि इसके स्टार्टिंग में बामा ने बताया था कि वो रिसाइटिंग में उनकी जो मेमोरी थी वो काफ़ी अच्छी थी, तो आगे वो बता रही हैं क्योंकि वो रिसाइटिंग में अच्छी थी तो उन्हें ये ड्यूटी दी गई थी कि वो बाकी की जो गर्ल्स होंगी उन्हें भी प्रेयर्स को याद करवाएंगे, जो जिनकी शादी होने वाली है, हु इज़ गेटिंग मैरिड। तो वो जितनी भी लड़कियां हैं उनको भी ये कुछ पोइट्री या फिर प्रेयर्स सिखाएंगी। आगे बोला है जब वो 6th या 8th क्लास के बीच में थी, उन दिनों स्कूल में क्या हुआ कि खुदाई हो रही थी या फिर डिगिंग हो रही थी, और जो ओल्ड चर्च था उसकी डिगिंग हो रही थी। ओल्ड चर्च को खोदा जा रहा था ताकि वहाँ पे एक नया चर्च बनाया जा सके, नई फाउंडेशन रखी जा सके। और वो चर्च की जहाँ पे डिगिंग हो रही थी वो इनके स्कूल के जस्ट पास में ही था। तो वहाँ पर बामा ने और इनके कुछ फ्रेंड्स ने वहाँ पर एक स्केलेटन देखा, पिट में, गड्ढे में एक स्केलेटन देखा। और एक लड़की आती है और स्टोरी सुनाने लग जाती है कि ये जो स्केलेटन है ये फॉर्मर प्रीस्ट का है, जो पहले प्रीस्ट थे उनका है, और यहाँ पर उन्हें दफनाया गया था, बरिड किया गया था, और उसके बाद उन्हें कैनोनाइज्ड कर दिया गया था, और अब वो एक सेंट है क्योंकि हेवन में है जो कि। और वो ये भी बोलती हैं कि अगर इस स्केलेटन से कुछ कुछ चीज़ें ले ली जाएँ, जैसे कि कोई टीथ ले लेता है या फिर कोई छोटी बोन ले लेता है, तो वो उनकी हेल्प करेगा स्टडी में, या फिर जो भी चीज़ें वो प्रे करेंगे वो चीज़ें उन्हें मिल जाएंगी। और इसके बाद बच्चे थे वो, और उन्होंने इन सब चीज़ों पे बिलीव कर लिया, और सब ने कुछ ना कुछ उठा लिया। किसी ने टीथ ले लिया, किसी ने स्मॉल बोन ले ली, और सब ने अपने ज्योमेट्री बॉक्स में उसको रख लिया। अब आगे वो बता रही हैं कि सेम उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी अपने ज्योमेट्री बॉक्स में टीथ को रखा हुआ था। उन्हें रोज प्रे करती थी, उनकी पूजा कर रही थी। और जब वो घर पर जाती हैं तो जो उनकी मदर और जो पार्टी है, मतलब कि उनकी जो ग्रैंड मदर है, वो उन्हें रियलिटी बताती हैं। जब उनकी जो सिस्टर है वो देख लेती है कि इनके ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ है, तब उनकी मदर और ग्रैंड मदर उन्हें कहानी बताती हैं, स्टोरी बताती हैं, रियलिटी बताती हैं कि वो जो बॉडी है, स्केलेटन है, वो प्रीस्ट का नहीं है, बल्कि प्रीस्ट के घर पे जो काम किया करता था, जो कुक था, वो उसकी बॉडी है। और उसके बाद वो डिस्गस्ट में आके उस चीज़ों को फेंक देती हैं, और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो भी उन्हें फेंक देते हैं। आगे बता रखा है कि इनके गांव में उस टाइम पे फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिसिटी आई थी। अब इलेक्ट्रिसिटी आई थी जब वो 6th क्लास में थी, और यहाँ पर उनको या फिर उनकी फैमिली में सबको बहुत खुशी थी और मज़े आ रहे थे स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने में ही। और उनकी जो मदर है वो बहुत खुश थी कि किस तरीके से जस्ट बटन ऑन करने से और ऑफ करने से इलेक्ट्रिसिटी करंट पास हो जाएगा और फैन चलने लग जाएगा। अब आगे बामा बता रही है कि जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो एक बार वो अपने टीचर के गार्डन में गई थी, और वहाँ से उन्होंने फ्लावर्स को स्टोर किया था, चुराया था। और जब वो आई तो उन्होंने सोचा कि वो उस फ्लावर्स को कहाँ लगाएं। और ये जो इंसिडेंट है ये बहुत फ़नी है, ह्यूमरस है, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि वो उस फूल को कहाँ रखें, कहाँ पर डेकोरेट करें। तो उन्होंने जस्ट जो प्लग होता है, प्लग में जो होल्स होते हैं जहाँ पर हम अपना चार्जर फिट कर देते हैं, फिर कोई भी तार फिट कर देते हैं, तो इन्होंने उन फ्लावर्स को उस प्लग में लगा दिया। जब इन्होंने पहली बार लगाया तो इन्हें करंट लगा, इन्हें समझ नहीं आया कि वो है क्या, क्योंकि पहले कभी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो करंट क्या इन्हें ये भी नहीं पता था। और जब उन्होंने दूसरी बार लगाया तो उन्होंने ज़ोर से ही करंट लग गया। तो उन्हें उसके बाद पता चला कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। तो ये जो 7th चैप्टर है ये मेनली बता रहा है चर्च के बारे में, चर्च के प्रीचेस के बारे में, उनके स्टडी के बारे में, और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट 2 चैप्टर्स को कवर करूँगी, एंड